तो बच्चों लोग हम लोग कवर कर रहे थे डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आता है आपके डायपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट है, टॉपिक क्या रहेगा इस क्लास का, हाउ टू कंपेयर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बेंजीन सिस्टम, ठीक। अब बेंजीन सिस्टम में दो केस लेंगे। ठीक है, कि जब ग्रुप जो होगा, ग्रुप सेम होगा तो कैसे सोचना है, और जब ग्रुप अपोजिट होगा तो कैसे सोचना है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो जब बात करते हैं बेंजीन सिस्टम का, जब बात करते हैं बेंजीन सिस्टम का, तो ध्यान दोगे इसमें एक पॉइंट होता है, उसको ध्यान देना आपको। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन सिस्टम में अगर किसी एक पॉइंट को अगर मार्क कर दो आप, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम मार्क करना चाहते हैं, बेंजीन में इस पॉइंट को मार्क करना चाहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरा एक जी ग्रुप लगा दिया, मार्क कर दिया एक पॉइंट। ठीक है, तो इस जी ग्रुप के रिलेटिव में, यानी पहला कोई अगर पॉइंट एक मार्क कर दो तो उसके रिलेटिव में होता क्या है कि ये जो पॉइंट है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो पोजिशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ओ फॉर ऑर्थो। तो जी के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट होगा ऑर्थो। ठीक, जी के रिस्पेक्ट में जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, जो पॉइंट मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मेटा। ठीक है, और जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बॉटम का पॉइंट बचा, जिसको मैं ब्राउन कलर से मार्क कर रहा हूँ, उसको बोला गया स्मॉल पी। स्मॉल पी को क्या बोलते हैं लोग? पैरा। तो आपको किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में बाकी सारे पॉइंट्स का मार्किंग समझ में आ गया। ठीक है, तो किसी बेंजीन में किसी एक पोजीशन को अगर हम मार्क कर दे जी ग्रुप के साथ, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट पोजीशन होता है, उसका बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हो? ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और उसके बाद वाले बोलते हैं पारा। ठीक है, तो आपको बेंजीन सिस्टम में ऑर्थो मेटा पारा का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, कि बेंजीन सिस्टम में ऑर्थो पारा और मेटा किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक, अब ध्यान देना, जब बात करते हैं हमको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो हमको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो हम बोल रहे हैं कि व्हेन ग्रुप्स आर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास बेंजीन सिस्टम है जिसमें दो ग्रुप अटैच है। ठीक है, जो दो ग्रुप अटैच होगा, उसका जो रिलेटिव पोजीशन होगा, उसको या तो आप ऑर्थो पर रख सकते हो दूसरे का, एक दूसरे का मेटा पर रख सकते हो, या यहाँ पारा पर रख सकते हो। ठीक है, और पूछेगा कि इन तीनों फिर का डायपोल मोमेंट को कंपेयर करो। तो इन तीनों में वो कंपेयर करना है, कंपेयर डायपोल मोमेंट। ठीक है, फटाफट मेरे को आंसर देना है कि ऑर्थो, मेटा और पारा में से किसका डायपोल हाईएस्ट होगा। ऑर्थो होगा कि मेटा की पारा का। ग्रुप का टाइप सेम है, ऑर्थो में दोनों ग्रुप सेम है, मेटा में दोनों ग्रुप सेम है, और पारा में दोनों ग्रुप सेम है। उस केस में आपका डायपोल मोमेंट को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, जल्दी फास्ट में वहां से चाहिए। तो बच्चों लोग अगर अगर दोनों ग्रुप सेम टाइप का होगा, सेम होगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि दोनों नेट नेट पुल कर रहा है, तो अगर मैं जूम करते हैं ऐसा केस कि दोनों नेट पुल कर रहे हैं, तो दोनों का वेक्टर कैसा होगा? मान लेते हैं कि इसमें वेक्टर क्या होगा, इधर होगा और इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा।
इधर होगा और इधर होगा। ठीक है, इस केस में दिखेगा कि यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यानी दोनों वेक्टर में एंगल कितना हो गया 180। इसमें इसमें दिख रहा होगा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 120। और यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना दे रहा है आपको 60। कितना 60। तो जितना एंगल एंगल कम होगा उतना आपका दोनों का दोनों का एडिशन क्या हुआ, एडिशन आसान होगा। तो सबसे जो बड़ा मैग्नीट्यूड किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ऑर्थो वाले का जो डायपोल मोमेंट होगा सबसे हाईएस्ट होगा, फिर क्या होगा मेटा वाले का, फिर क्या होगा लास्ट में होगा पारा वाले का जिसका जीरो होगा। तो अगर ग्रुप का टाइप सेम हुआ तो ऐसे सोचना है। इसमें इसमें ऐसा भी आप सोच सकते हो, अगर मान लेते हैं कि ग्रुप जो है वो नेट डोनेटिंग है, मतलब सेम ग्रुप है लेकिन दोनों ग्रुप क्या कर रहा है, नेट दे रहा है, मतलब नेट आपको डायपोल आप उसमें नेट रिंग खींच रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर सेम रहेगा, तो भी आंसर आपका कोई दिक्कत नहीं, सेम ही होने वाला है। यहाँ बोलना क्या चाह रहे समझो यहाँ पे, हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लेते दोनों नेट अगर देगा, तब भी क्या दोनों दोनों ए ग्रुप का टाइप सेम है, इस केस में दोनों दे रहा है, दोनों रिंग को दे रहा है डेंसिटी, तो तभी देखो ध्यान से, इसमें वेक्टर देखो तो इसमें वेक्टर देखो, इसको तो आगे एक्सटेंड कर दोगे और इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये वेक्टर के बीच एंगल कितना दिखेगा आपको 60 दिखेगा। फिर से क्या करना है, इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो, तो एंगल कितना दिखा 120, यहाँ भी है दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 120। इसको आप नीचे एक्सटेंड करो और इसको ऊपर एक्सटेंड करो, तो यहाँ भी देखिएगा कि अल्टीमेटली एंगल कितना है 180 है, थीटा क्या है 180 है। तो अभी भी देखोगे तो हाईएस्ट किसके लिए होगा, तो हाईएस्ट होगा ऑर्थो का, तो ऑर्थो का अभी भी क्या हाईएस्ट होगा, फिर क्या होगा मेटा का, और फिर लास्ट किसका होगा पारा का। ये आपको सोच सकते हो, आप सोच सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना इसी केस में हम ऐड कर रहे हैं व्हेन both group are different, both group are different, मतलब वन इज डोनेटिंग यानी एक डोनेट कर रहा है, एंड वन इज विड्रॉइंग, एंड वन इज विड्रॉइंग, यानी एक देने वाला है और दूसरा खींचने वाला है। उस केस में क्या सोचेंगे, उस केस में क्या सोचना है। ठीक है, तो अगर एक देगा और एक लेगा तो क्या होगा, तो अगर हम अभी जो सीखे हैं उसमें क्या सीखे हैं, वेन बोथ ग्रुप आर सेम, सेम का मतलब दोनों या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, सेम सेम टाइप यहाँ बेटर रहेगा, सेम टाइप लिखना बेटर रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में पैसा भी हो सकता है ना, सेम टाइप मतलब या दोनों इलेक्ट्रॉन या तो विड्रॉ करेगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों का ग्रुप सेम हो, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे ए कर दो यहाँ पे बी कर दो, वो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए कर दो और यहाँ बी कर दो, लेकिन टाइप सेम होना चाहिए। टाइप सेम होने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दोनों या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा, टाइप सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी है दोनों विड्रॉइंग होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, ऑर्थो का हाईएस्ट होगा, फिर मेटा का और फिर पारा का। बट इस केस में पारा का जो डायपोल मोमेंट होगा जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग वेक्टर है, इसका नेट डायपोल समेशन जीरो नहीं होगा। तो बस ये ध्यान देना आपको। ठीक, तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर दोनों का टाइप सेम हुआ, टाइप सेम मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस केस में डायपोल का जो वैल्यू है वो ऑर्डर फॉलो करेगा, यानी ऑर्थो होगा फिर मेटा होगा फिर पारा होगा। ठीक, अगर हम बोले कि अगर दोनों ग्रुप में क्या होता है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यानी एक डोनेट करेगा और एक विड्रॉ करेगा। ठीक है, इसे हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कुछ।
यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे ए है और बी है। हम क्या मान रहे हैं कि जो ए है, ए डोनेट कर रहा है, यानी ए देगा और बी खींच रहा होगा और बी खींच रहा है। तो हर जगह ए दे रहा है और बी खींच रहा है, ए दे रहा है बी खींच रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें इसमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। इसमें देखोगे दोनों ग्रुप का जो नेचर है अलग अलग है। एक इलेक्ट्रॉन को देने वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर समेशन दिखेगा, तो यहाँ पे देखो वेक्टर देखोगे तो एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया, तो एंगल कितना है वेक्टर में, 120 का। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वेक्टर को नीचे खींचो तो एक वेक्टर नीचे आ रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो एंगल कितना है 60 का। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर नीचे है और एक उसी सेम डायरेक्शन में नीचे है, तो दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर का एंगल कितना होगा, 0 होगा। इन दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो वेक्टर में एडिशन से पता है कि वेक्टर ऐड कब बेटर होगा, जब थीटा थीटा जितना मिनिमम होगा। तो वेक्टर समेशन का हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए होगा, तो लास्ट इन पारा वाले के लिए होगा। यानी हम बात करते हैं ऑर्थो का, मेटा का, इन पारा का। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा डायपोल मोमेंट का होगा पारा का, फिर मेटा का और लास्ट में होगा ऑर्थो का, लास्ट में होगा ऑर्थो का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछेंगे। तो आपको क्वेश्चन रहेगा, चलो कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग, कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो चलो 1 में क्या किया गया है, यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है, तो इन तीनों को कंपेयर करना है, किसका डायपोल हाई होगा किसका डायपोल लो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिया गया है, इसको CH3 को। ठीक है, CH3 ऑर्थो पे होगा, C3 मेटा पे होगा और C3 पारा पे होगा, तो क्या करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला गया CH3 नाइट्रो है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हिंट क्या दे रहे हैं, जो CH3 होता है डोनेटिंग ग्रुप, डोनेशन करता है। बाकी जो हाइड्रोजन जितना भी होगा, ठीक है, नाइट्रो जितना भी होगा, ये सब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी विड्रॉ कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो विड्रॉ कर रहा है। इन तीनों फटाफट आंसर बताएंगे मेरे को। बस ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो जो पाला केस है इसमें क्लोरीन क्या है, विड्रॉइंग है, तो जो दोनों का नेचर सेम होगा, तो सेम नेचर में क्या बोले थे कि हाइस्ट होता किसका, हाइस्ट होता ऑर्थो वाले का, फिर क्या होगा मेटा वाले का, फिर क्या होगा पारा वाले का। तो ऑर्थो मेटा पारा हो जाएगा इसके लिए। जब बात करते हैं CH3, तो दोनों CH3 है, तो दोनों टाइप सेम हो गया। तो फिर से जब बहुत
और सेम टाइप, तो फिर से क्या होगा, ऑर्थो हाइस्ट होगा, मेटा होगा एंड पारा होगा। ठीक है। अगर लास्ट केस में क्या CH3 और NO2 है, CH3 NO2 में क्या होता है, एक एक डोनेट कर रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है, तो दोनों का टाइप क्या है, अलग अलग। एक डोनेट कर रहा है, दूसरा विड्रॉ कर रहा है, उस केस में क्या होगा, हाइस्ट होगा पारा वाले का, फिर होगा मेटा का और लास्ट होगा ऑर्थो वाले का। ठीक है, ये होगा थर्ड केस के लिए। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे को, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताएंगे। तो चलो, इसी में एक और क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ बेंजीन सिस्टम पे ही। मान लेते हैं कि आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके लिए। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यार क्लोरीन फ्लोरीन दोनों क्या होता है, दोनों दोनों का टाइप क्या होता है, विड्रॉइंग। दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो बहुत अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो उसमें भी क्या होगा, दोनों का नेचर सेम है। दोनों का नेचर क्या होगा, सेम हो गया। तो दोनों नेचर सेम हो तो हम क्या बोले हैं कि जितना पास में होगा उतना बेटर है। यहीं से हाइस्ट किसके लिए होगा, ऑर्थो के लिए, फिर मेटा के लिए, फिर पारा के लिए। ग्रुप का नेचर अगर सेम टाइप का होगा तो उसमें ऑर्थो मेटा पारा करना है। अगर दोनों ग्रुप का नेचर डिफरेंट होगा तो उसके इसमें उल्टा कर देना, पारा मेटा ऑर्थो। उसके इसमें वो कर देना है पारा मेटा ऑर्थो। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको करना क्या है, आपको उसको डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अरेंज अकॉर्डिंग टू डायपोल मोमेंट अरेंज टू डायपोल मोमेंट। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है HF HCl HBr HI। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हो, चलो तो CH3 CH2 Cl2 CH3 Cl and CCl4। जो फोर्थ क्वेश्चन होगा सेम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे कार्बन से, CbR4 CHBr3 CH2 Br2 CH3Br। तो पहले इन चारों के वैल्यू को कंपेयर करो, किसका ज्यादा है किसका कम हुआ, जल्दी फास्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, ध्यान देना कि जब हम डायपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं तो डायपोल मोमेंट के अंदर दो फैक्टर होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट के अंदर दो फैक्टर होगा, क्या क्या, ध्यान देना। तो डायपोल मोमेंट को आप लिख सकते हो, किसी डायपोल मोमेंट को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q × A। Q होता है चार्ज का फैक्टर और ये होता है डिस्टेंस के लिए होता है। तो यहाँ देखोगे HF वाले में, HF HCl HBr HI वाले में जो जो चार्ज का फैक्टर होता है ये डोमिनेट करता है, क्या होता है, ये डोमिनेट करता है। जहाँ चार्ज ज्यादा होगा उसका डायपोल क्या हो ज्यादा होगा। तो जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो जो डेल्टा पार्शियल चार्ज बिल्ड करेगा उसका वैल्यू काफी हाई होता है। ठीक है, तो जनरली जो चार्ज का वैल्यू होता है वही वही डोमिनेट करता है प्रोसेस में। तो ज्यादा चार्ज कब होगा, फ्लोरीन वाला किसमें, तो HF HCl HBr HI में ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 नंबर 4। यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही चार्ज को बिल्ड करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही चार्ज को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। उससे इसका आंसर ऐसा बोल सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका आंसर।
अब ध्यान देना, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में लॉजिक समझोगे, तो सेकंड केस को अलग से बना के दिखा दे रहा है। तो सेकंड केस ध्यान देना, CH3F, CH3Br या Cl, CH3Br, जैसे जैसे एटम चेंज हो रहा है, आपका बॉन्ड का आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना बड़ा साइज का एटम होगा उतना ही बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। और ध्यान देना, यहाँ पे दो फैक्टर काम करेगा, तो फिर एक डेल्टा चार्ज क्रिएट हो रहा है, और एक फैक्टर होगा डिस्टेंस, क्या होगा, डिस्टेंस। ऐसा देखा गया है कि चार्ज के फैक्टर पे बात करते हैं तो फ्लोरीन आगे निकल जाएगा, बट डायपोल के अंदर दो टर्म होता है, एक होता है क्यू, एक होता है ए, यानी बॉन्ड डिस्टेंस। देखा गया इस केस में कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट निकल जाता है सीरो वाला केस, यानी जो क्लोरीन का केस हाईएस्ट निकलेगा, यानी नंबर 1 इसको दोगे आप इस केस में, नंबर 2 होगा फ्लोरीन, नंबर 3 होगा ब्रोमीन, नंबर 4 होगा आपका आयोडीन। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन याद होता है कि सीएल के केस, आप देखो लॉजिकली होना चाहिए था कि फ्लोरीन आगे निकलना चाहिए था, बट होता क्या है कि क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है, वो उसका जो वैल्यू है और चार्ज का वैल्यू है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन डेल्टा इंटू ए का जो प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू एफ से, फ्लोरीन से आगे क्रॉस कर जाता है, यानी एफ से आगे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए इस केस में आपका जो क्लोरीन का जो वैल्यू है वो फ्लोरीन को क्रॉस करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है कि जब भी CH3 लगा होगा, तो CH3 लगा होगा तो Cl का वैल्यू हाईएस्ट होगा, फिर होगा F का, फिर Br का, फिर I का। इसको आपको याद कर लेना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आने का हाई चांस है। ठीक है, इधर आप इसको मिलेगा आपको AITS में, या मिलेगा आपके नीट या JEE के पेपर में आ सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना आपको। ठीक है, कि Cl का जो वैल्यू है वो F से आगे क्रॉस कर जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें डेल्टा के अलावा, चार्ज के अलावा बॉन्ड डिस्टेंस का फैक्टर भी डोमिनेट करता है, और उस फैक्टर में Cl का जो वैल्यू है, यानी जो Cl का जो वैल्यू है वो F को क्रॉस कर जाएगा, यानी सबसे ज्यादा पोलर होगा CH3Cl, जो होगा CH3F। ठीक, ये आपको सोच के चलना है। और ध्यान रखना, थर्ड क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन ध्यान दोगे, एक का CH3Cl है, एक होता है CH2Cl, CH2Cl रहता है, अगला केस क्या है कि CHCl3 होगा, और एक होगा CCl4। इसको अगर कंपेयर करते हो तो CCl4 का जो नेट डायपोल क्या होगा, तो इसका नेट डायपोल 0 होगा, क्यों, क्यों सारा बॉन्ड सेम है और एटम भी सेम है, तो नेट डायपोल क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, किसका, CCl4 का। अब बात करते हैं बाकी सारे केस में, तो बाकी सारे केस में ध्यान देना, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से डेंसिटी खींच रहा है और क्लोरीन को दे रहा है, यानी यहाँ पे एक कोहेरेंसी है, तीन तीन एटम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक को डोनेट कर रहा है। बाकी जगह क्या होगा, CH2Cl2 में यहाँ पे दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसको दो क्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दो क्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा, ओवरऑल जो वेक्टर है उसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन वेक्टर से खींच रहा है और एक वेक्टर में क्या होता है, दे दे रहा है। यहाँ पे दो वेक्टर से खींचा और दो जगह क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक जगह से खींचा डेंसिटी, और डेंसिटी को तीन जगह बांट रहा है। तो अब देखोगे, और चौथे वाले केस में तो क्या होगा, नेट अपॉल 0 होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका नेट सम देखोगे तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, सबसे हाईएस्ट होगा इसका, क्वेश्चन 1 का। फिर फिर क्या होगा, तो फिर 2 का, फिर थर्ड होगा, और लास्ट में होगा 4, यानी और देखोगे तो सबसे हाईएस्ट होगा इसका
ये नंबर 1 होगा, ठीक, ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3 और लास्ट होगा नंबर 4, यानी ये होगा 0। तो ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। सेम क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, CBr4, CHBr3, CH2Br2 एंड CH3Br। सेम तरीके से क्या होगा, नंबर 1 कौन लेगा, नंबर 1 लेगा ये वाला, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक। इस हिसाब को डायपोल को अरेंज करने आना चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके इस टॉपिक को बाइंड अप कर देंगे, ठीक है।